हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान और आपका आईएएस पीसीएस एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि हमारा एसएससी सीजीएल का या फिर किसी भी एग्ज़ाम के एसएससी के लिए जीके के पहले भी प्रैक्टिस सेट 3 हो चुके हैं। जिसने वो नहीं देखे है तो वो देख ले जाकर। अब उसकी प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी है, आप वहां से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये उसी के आगे की सीरीज चल रही है और ये आगे भी कंटिन्यू चलेगी। तो इसमें आज मैंने कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन भी इंक्लूड्स किए हैं। अगर आपको वो पसंद आए तो आप बताइए, तो हम उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं, आपका वक्त नहीं बर्बाद करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कल्हड़ ने 12वीं सदी में एक पुस्तक लिखी थी जो कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताती है। ये मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था इसके बारे में। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी राज तरंगिणी, और ये कश्मीर के राजाओं के बारे में बताती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क राजा था, यानी कि कनिष्क किस वंश का राजा था, ये पूछा गया है। तो कनिष्क किस वंश के राजा थे? क्या वो चोला थे? नहीं, ना ही वो गुप्ता थे। क्या वो मौर्य थे? नहीं, वो थे कुषाण वंश के राजा। ये एक महान राजा थे और इन्होंने शक संवत का भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था? तो ये किस मंदिर का निर्माण किया गया था? क्या ये चेन्नकेश्वर मंदिर है, या फिर कैलाश मंदिर है, या फिर आदि कुंभेश्वर मंदिर है, या फिर बृहदेश्वर मंदिर है? आप बताइए। चलिए, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है कैलाश मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, अमुक्त माल्यदा का लेखन किसने किया था? मतलब ये जो बुक है, ये इसका लेखन किसने किया था? क्या इसका लेखन कृष्णदेव राय जी ने किया था, या फिर ब्रह्मदेव राय ने किया था, या फिर बुक्का राय ने किया था, या फिर हरिहर राय ने किया था? इसका लेखन किया था कृष्णदेव राय। ये एक महान राजा थे संगम डायनेस्टी के, जिनके बारे में बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उस टाइम पर अगर कोई महान राजा था तो एक तो राणा सांगा जी और एक थे कृष्णदेव राय जी। इनके कृष्णदेव राय के दरबार में भी अष्ट दिग्गज बैठते थे, जो एक महान तेलुगु कवि थे उस टाइम में, और ये भी खुद भी राइटर थे बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, प्राचीन भारत में गांधार कला शैली को किस राजवंश ने विकसित किया था? यानी कि प्राचीन भारत में गांधार कला शैली थी जिससे निर्माण होता था बहुत सारे मंदिरों का, स्कल्पचर का, अलग अलग तरह के। तो वो किसने किया था? वो किया था कुषाण वंश ने, कुषाण डायनेस्टी ने। और ये कैसी थी? ये जो गांधार कला शैली है, ये ग्रीक रोमन प्लस इंडियन, मतलब भारतीय और ग्रीक रोमन रोमन की मिक्स शैली थी, तभी से गांधार कला शैली कहा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वारा मिहिर के द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? इसके बारे में हमने कल डिस्कस भी किया था आपसे कि वारा मिहिर किसके दरबार में बैठते थे। ये बैठते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। उनके 9 रत्नों में से एक थे और इन्होंने वृहत संहिता नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस धर्म की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा धर्म है जो भारत में नहीं हुआ है? तो ये आपको ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा। जैनिज्म, ये तो भारत में ही हुए थे। सिखिज्म, ये भी भारत में ही थे। बौद्ध धर्म, ये भी भारत में हुआ था। क्या नहीं हुआ था? पारसी धर्म, ये पारस से आए थे। पारस जो वर्तमान में ईरान के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिहार वंश का महानतम शासक था? कौन शासक था? क्या वो नागभट्ट थे? नहीं, ये तो नहीं थे। क्या मिहिर भोज थे, या फिर रामभद्र थे, या फिर सामंत सिंह थे? आपने अपना ऑप्शन लगा दिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मिहिर भोज, इसके बारे में कल डिस्कस किया था। ये एमपी के थे, भोपाल के थे, और इन्होंने, इनके नाम पर वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है, महाराजा भोज यूनिवर्सिटी। और इन्होंने अरबों का आक्रमण बहुत बार रोका। इन्होंने अरबों को इंडिया में आने ही नहीं दिया जब तक ये थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वीडियो है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध संस्कृत महाभारत से है? मतलब इनमें से किसका संबंध संस्कृत महाभारत से? तो क्या वो गीत गोविंद है? नहीं। क्या वो कथा सरस सागर है, या फिर युद्ध कांड है? नहीं, वो है शांति पर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पुरातात्विक स्थल कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? तो कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। हर तरह से क्वेश्चन पूछता है एसएससी, मतलब हिस्ट्री के किसी भी, जैसे
स्टोन एज को हो या फिर सिंधु सभ्यता को, हर जगह से क्वेश्चन पूछता है। आप ये मत सोचिए कि यार ये तो ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एसएससी के लिए ही है। ये बताइए, जीएस के क्वेश्चन क्या चेंज हो जाते हैं क्या? क्या वो यूपीएससी में कुछ अलग आता है, यूपी ट्रिपल एससी में कुछ अलग आ जाता है? जो सिंधु सभ्यता जो एसएससी में पूछा जाएगा वो पुलिस में भी पूछा जाएगा, वही लेखपाल में पूछा जा सकता है, वही यूपी ट्रिपल एस में पूछा जा सकता है। तो ये जीएस जो है हर किसी के लिए हो सकती है एक जैसी, ये नहीं कि एसएससी के लिए कुछ अलग है और उसके लिए अलग है। हाँ, अगर जनरल अवेयरनेस वगैरह हो तो ये कह सकते हैं कि किसी में बैंकिंग ज़्यादा आती है, लेकिन जीएस तो हर जगह एक ही जैसे रहनी है, तो ये कोई भी देख सकता है। मेनली ये फोकस तो जैसे सीजल पर है क्योंकि इसके प्रीवियस है, लेकिन ये क्वेश्चन हर जगह आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? अच्छा, इनमें से एक शैली है जो भारत में जिससे मंदिर का निर्माण नहीं होता है। तो आप समझ रहे होंगे, ऑप्शन ए है वेसर शैली, ऑप्शन बी है नागर शैली, ऑप्शन सी है द्रविड़ शैली, ऑप्शन डी है गौतिक शैली ना। ये तो आपको पढ़ते ही तो समझ में आएगा, ये तो गौतिक शैली नहीं होगी क्योंकि ये तो क्रिश्चियन की थी जो अंग्रेज लाए थे। वेसर शैली क्या होती है, नागर शैली क्या होती है, द्रविड़ शैली आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। द्रविड़ शैली, इसमें साउथ में दक्षिण भारत में जितने मंदिर बनते थे वो द्रविड़ शैली से बनते थे। और नागर शैली क्या होती है, नागर शैली से उत्तर भारत में मंदिर बनते थे, और इन दोनों को जब मिक्स कर दिया गया तो वो बनी वेसर शैली, इससे भी मंदिर बनाए गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो कौन था वो राजा? महाराणा प्रताप सिंह? नहीं, ये तो नहीं होंगे। अकबर भी नहीं हो सकते, तो ऐसे ही अशोक भी नहीं हो सकते। ये कौन से थे? नरसिंह। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी थी? तो आपको अगर हिंदी आती होगी या पर्यायवाची तो आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। आर्यनी, आर्यन मतलब होता आर्यन, अरण मतलब होता जंगल, तो ये फॉरेस्ट की देवी थी, फॉरेस्ट। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन सन 1244 से 1304 तक चला? तो इनका शासन कौन था? ये थे वघेल राजवंश, इनका शासन इस टाइम चलता था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वीडियो वो क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक वारामिहिर हैं? ये देखिए फिर रिपीट हो गया, इसके हैं बृहद संहिता। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक निम्न में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया, मतलब किस स्तंभ से लिया गया है ये? तो ये ना ही अमरावती से लिया गया, ना दिल्ली से, ना मेरठ से लिया गया, सारनाथ से। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है कि अश्वघोष द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म एवं निर्माण प्राप्ति का वर्णन है। आप पहले ऐसे ही आंसर सोचा करिए, फिर बाद में ऑप्शन की तरफ जाया करिए। जितना आप अपने दिमाग को यूज़ करेंगे, जितना वो यूज़ होगा उतना ही आपको याद होगा। अगर आपको याद हो तो ठीक है, वरना फिर हम डायरेक्ट अभी ऑप्शन तो देखते ही हैं। तो कौन होंगे वो है बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्डांडी संप्रदाय नामक संगीत विद्या की नई प्रणाली की शुरुआत किसने की है? तो कौन था वो? अली अजमत थे, या फिर उस्ताद गुलाम अली थे, या फिर भीमसेन जोशी थे, या फिर अमीर खुसरो थे? तो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो ने बहुत सारी शैलियों को स्थापना की है, जैसे कि इन्होंने तबला बनाया है, इन्होंने कव्वाली की शुरुआत की, इन्होंने गज़ल की शुरुआत की है, इन्होंने खड़ी बोली की शुरुआत की है। तो ये बहुत चीज़ें इन्होंने शुरुआत की है। देख सकते हैं। नेक्स्ट है कोलाट्टू नाडू, वल्लू वनाड तथा थिक्कू मकूर भारत के किस राज्य में प्राचीन अल्पकालिक साम्राज्य हुए थे? ये तो आप रटी लीजिए, कुछ क्वेश्चन रटने वाले भी होते हैं। ये है केरला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा विक्रम युग की शुरुआत कब हुई? तो ये कब हुई थी? जब हमारी विक्रम संवत शुरू हुई थी वो कब शुरू हुई थी? 57 BC में। और हमारी 78 AD में क्या शुरू हुई थी? शक संवत। वो किसने शुरू की थी? वो की थी कनिष्क ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों आते रहते हैं, आपको जो भी ना आया करे आप वो नोट कर लिया करिए। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में अशोक का जोगड़ा रॉक एडिक्ट स्थित है? मतलब ये जोगड़ा रॉक है, ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है देखते हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उड़ीसा, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो ये किस में है? ये है गुजरात में, जोगड़ा रॉक। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये कौन थे? ये थे गोपाल। और धर्मपाल ने क्या था? इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दर्शन शास्त्र के वैशेषिका संप्रदाय से जुड़े हुए, मतलब इनमें से कोई एक जो है जिन्होंने वैशेषिका संप्रदाय से जुड़े थे, वो कौन थे? वो थे क्या जैमिनी थे, या फिर पतंजलि थे, या गौतम? नहीं, वो थे कन्नड़ या कणाद, इन्हें कहते हैं कणाद। तो इनके दर्शन जानते हैं आप? जैमिनी ने कौन सा कहा? जैमिनी ने लिखा था मीमांसा दर्शन, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। गौतम ने न्याय दर्शन, पतंजलि ने योग दर्शन। ये भी पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। जो भी बता रहा हूँ समझ लो, सब एक नॉलेज है और एक क्वेश्चन है, अपने में ही एक क्वेश्चन है जो भी मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो जो जो यहाँ से निवासी होंगे उन्हें तो ये पता ही होगा, जैसे कि त्रिपुरा, या फिर उत्तराखंड, या फिर उड़ीसा, या फिर छत्तीसगढ़। तो ये कहाँ से हैं? ये है उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कथा सरित सागर किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? क्या ये भास ने लिखी है, या जयदेव, या फिर कालिदास? नहीं, ये लिखी है सोमदेव ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? यानी कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं 10 हुए हैं या 10 होंगे, अभी तो 9 हुए हैं, तो वो इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो ये सब आप जानते होंगे। क्या वो कूर्म, वाराह, मत्स्य, या फिर गरुड़? तो गरुड़, गरुड़ एक भगवान विष्णु का अवतार नहीं है, अवतार नहीं है। ये देखिए यहाँ पे सारे अवतार भी लिखे हुए हैं, जिसे पढ़ना वो आराम से पढ़ लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रीन आगे बढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट अवतार है इनका मत्स्य, मछली। सेकंड अवतार है कर्म, कुर्मा यानी कि टॉटाइस। थर्ड अवतार इनका वराह, द बोअर। द फोर्थ अवतार इनका नरसिम्हा, द मैन लाइन। फिफ्थ अवतार इनका वामना, डॉर्फ। द सिक्स अवतार इनका परशुराम, और सेवेंथ इनके लॉर्ड राम, और एट्थ इनके लॉर्ड कृष्णा, और नाइन्थ आने बाकी है, जिनसे कहा था कि नहीं नाइन्थ भी है कृष्णा से एल्डर बलराम, और 10वां आना बाकी हुआ कल की अवतार, जो भी आए नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? तो कौन थे वो? ये थे सम्राट अशोक, इन्हें देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। इन्हें राणाए अशोक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तोलकाप्पियर भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणविद हैं, मतलब ये किस भाषा का व्याकरणविद थे तोलकाप्पियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है तमिल भाषा के बहुत महान राइटर थे ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य शामिल नहीं है। अच्छा, हमारे कौन से 4 उद्देश्य थे? कौन से थे? एक तो कर्म था, एक मोक्ष था, एक काम था, और क्या था? एक था संन्यास, या फिर कह सकते हैं ये, लेकिन ये नहीं था, ऑप्शन डी यश नहीं था। तो इससे कौन कौन से थे देख लीजिए, यहीं पर होंगे, आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए अच्छे से। ये चारों में से कोई पूछ सकता है। अर्थ था एक, काम था प्लेजर था, धर्म था मॉरल वैल्यूज़, और मोक्ष स्पिरिचुअल। लेकिन क्या नहीं था? यक्ष नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओडिशा में कोणार्क मंदिर निम्न में किन राजाओं ने बनवाया था? तो ये आपको कल भी बताया गया था। ये जिसने नहीं देखा है वीडियो, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अब हम इसके बाद हमारे पॉलिटिकल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो पहले ये देख लेते हैं, ये क्या है? ये है नरसिंह वर्मन, ये कल बताया गया था। ये सब प्रीवियस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारी पॉलिटी शुरू होने वाली है। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और डेली इसकी वीडियो आएंगी, चाहे संडे हो या मंडे, कुछ भी हो। जब तक आपका एसएससी नहीं निकल जाए तब तक मैं लगा रहूँगा आपके साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी, मतलब हमारी पंचायतें कब तक नहीं बन सकती हैं? जब तक आबादी कितनी ना हो जाए? 10 लाख से अधिक। कितनी ना हो जाए? 10 लाख से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 लाख। सॉरी, 20 लाख इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे तो कौन थे? कि मौलाना अब्दुल अब्दुल कलाम जानते नहीं, ये तो शिक्षा मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल, ये तो गृह मंत्री थे। तो कौन थे ये? थी राजकुमारी अमृत कौर, ये हमारे पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था?
26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये उसका उद्घाटन पहली बार होता है 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वीडियो है क्वेश्चन, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किससे नियुक्त किया गया, मतलब यानी कि हमारे जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये बहुत सारे लोग अम्बेडकर जी को मार जाते हैं, इसमें ऑप्शन भी हमेशा ऑप्शन देता है अम्बेडकर जी का, और लोग इन्हें मार देते जाके, जबकि ये आंसर गलत है। ये BN राव, ये हमारे कानूनी सलाहकार थे। अम्बेडकर जी तो कानून मंत्री थे और इन्होंने संविधान का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय है। नहीं है तो पहला ऑप्शन है इसका वित्त आयोग, दूसरा ऑप्शन है नीति आयोग, तीसरा ऑप्शन है इसका राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग, तीसरा चुनाव आयोग। आप इससे क्या समझते हैं, संवैधानिक निकाय क्या होता है। संवैधानिक निकाय वो चीज़ होती है, वो ऐसा निकाय होता है जिसका उल्लेख हमारे संविधान में है, जो हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है ऑलरेडी, और जो संविधान में नहीं है फिर भी निकाय बनाया गया है हमारे सेवाओं के लिए, तो वो जैसे कि तो वो होते हैं हमारे असंवैधानिक निकाय। तो हमारा इनमें से कौन सा नहीं है, वो है नीति आयोग। नीति आयोग का लोग कहीं भी संविधान में नहीं है, लेकिन ये अलग से बनाया गया है, बाकी सब संविधान में उल्लेखित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेषण या कौन प्रस्तावना का भाग नहीं है। विशेषण छोड़िए, इनमें से कौन सा एक प्रस्तावना का भाग नहीं है। तो प्रस्तावना का भाग कौन सा नहीं है, लिबर्टी भी है, स्वतंत्रता, सोवरेन भी है, यानी कि संप्रभु हैं हम धर्म सेकुलर भी है, धर्मनिरपेक्ष में, लेकिन हम सहिष्णु नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रस्तावना में। एक बार आप प्रस्तावना जरूर देख के जाइएगा एग्जाम से पहले। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य पूछा गया, तो इसमें कितने थे, इसमें थे 7। और इसके अध्यक्ष कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो ये थे अम्बेडकर जी। प्रारूप समिति, इसे मसौदा समिति भी कहते हैं, प्रारूप समिति भी कहते हैं, इसे ड्राफ्टिंग कमेटी, तीनों तरह से पूछ सकता है, बस है एक ही, सबके एक ही थे, अम्बेडकर जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बता दिया, किसने की थी, इन्होंने की थी BR अम्बेडकर जी ने, ये अध्यक्ष थे इसके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान समिति की अध्यक्षता, देखिए फिर से ये देखिए, ये आया था MTS में इवनिंग में, और ये आया है MTS में ही आफ्टरनून में। देखिए एक ही साल और एक ही एग्जाम में ही रिपीट हो गया क्वेश्चन, ऐसा भी होता है। तो ये किसने की थी, अम्बेडकर जी ने की थी, ऑप्शन होगा नीचे। संविधान समिति पूछा गया, संविधान समिति, तो इसकी इसकी किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। प्रांतीय संविधान समिति, ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतों का इन्होंने ही विलय कराया था भारत में, सभी प्रांतों का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। हम लोग कैसे नागरिकता प्राप्त है, एक नागरिकता प्राप्त है, जबकि अमेरिका में कैसी है, डुअल नागरिकता प्राप्त है, दोहरी नागरिकता। तो हमारे कैसी है, एकल नागरिकता। हम लोग कहीं भी जा सकते हैं किसी भी राज्य में, हमें अलग से नागरिकता नहीं लेनी पड़ेगी कि हमें अगर आंध्र प्रदेश जाना है तो वहाँ से हमें अलग नागरिकता नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जबकि अमेरिका में ऐसा होता है। अमेरिका में राज्य की अलग लेनी पड़ती है और देश की अलग है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था, कब स्वीकार किया था, इन्हें किया गया था 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बन गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन गया था, लेकिन स्वीकार कब हुआ था, ये हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 को, और हमारा बन स्वीकार हो गया था 26 जनवरी 1950 को। इसका आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1950 हो जाएगा। ये हमारा स्वीकार हो गया था, अंगीकार कर देगा, इसीलिए संविधान दिवस मनाया जाता है इस दिन। तो ये 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट देखते हैं। भारत 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्न कौन सी भाषा शामिल किया गया, कौन सी भाषा शामिल किया गया, ये क्या गया, सिंधी को। किसे क्या गया, सिंधी को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, अम्बेडकर जी को। सीधा ऑप्शन आपको ये आता होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वीडियो क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारतीय संविधान प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे, कौन नहीं थे, महात्मा गांधी। इन्हें संविधान में कोई योगदान नहीं दिया, ये तो आज़ादी के बाद बिल्कुल अलग हो गए थे पार्टियों से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे, ये देखिए फिर से आ गया, मसौदा समिति हो। अगर आपको कभी हिंदी में ना समझ में आ रहा तो आप इंग्लिश में जरूर देख लीजिएगा, ड्राफ्टिंग, इंग्लिश में लिखा होगा, ये देखिए, ये लिखा हुआ ड्राफ्टिंग। तो इससे कौन थे, अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार कर लिया गया था।
तो उसे संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर, इसमें ऑप्शन है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार कर लिया गया था। इसे संविधान दिवस के रूप में उसे मनाते हैं। ठीक है, उस दिन हमारा पूरा बनकर तैयार हो गया था। तो दोस्तों आज इतना ही वीडियो है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।